अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं गाइस? उम्मीद करते हैं कि सब लोग ठीक होंगे। आज जो हमारी वीडियो होगी वो डेली फोरकास्ट पे नहीं होगी। आज एक आपको कॉन्सेप्ट पे समझाऊंगा रिट्रेसमेंट का या पुल बैक का। ठीक है कि इतने सारे स्विंग लगते हैं, उनमें से हमारा जो एक्चुअल स्विंग होता है जिसको हम हायर हाई या हायर लो या लोअर हाई मार्क कर सकते हैं, वो कौन सा स्विंग होता है। ठीक है, आज हम वैलिड और इनवैलिड जो रिट्रेसमेंट होती है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम पहले थोड़ा अप ट्रेंड का पढ़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक अप ट्रेंड चल रहा है। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, ये हमारे पास एक अप ट्रेंड है जिससे कैंडल जैसे ऊपर जाती हैं। उसके बाद हमारे पास एक रिट्रेसमेंट लगती है। ठीक है, या पुल बैक लगता है जिसमें से रेड कैंडल्स पीछे आती हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से और कुछ इस तरह से। इसके बाद हमारे पास दोबारा से ट्रेंड जो है कंटिन्यू करता है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो हम ट्रेंड को जो मार्क करते हैं वो कुछ इस तरह से मार्क करते हैं हम, जैसे कि ये हायर हाई, उसके बाद ये हायर लो और उसके बाद फिर जो भी हायर हाई बनेगा, इस तरह से मार्क करते हैं। और कुछ मार्केट फिर इसी तरह से नहीं चलती है ना मार्केट, ये तो सिर्फ हमारे देखने में है। मार्केट हमेशा इस तरह से चलेगी, इस तरह से चलेगी, इस तरह से चलेगी, फिर ऊपर चली जाएगी थोड़ी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर ऐसे आएगी, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, कुछ इस तरह से मार्केट चलती है। ठीक है, एक ही दम से सिर्फ दो ही इस तरह की कैंडल्स नहीं बनाती, जैसे कि हमारे पास जैसे कि ये वाली मैंने मार्क की है, इस तरह से नहीं बनती। मार्केट जो चलती है वो इस तरह से चलती है जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाई है। तो इतने सारे स्विंग्स में हम कौन सा स्विंग एक्चुअल में मार्क करेंगे कि जो हमारा हायर लो या हायर हाई बना हुआ होगा। ठीक है, जिससे हम इसको अच्छी तरह से फाइंड कर सकेंगे कि अब हमारे पास ट्रेंड अप है या डाउन चल रहा है। ठीक है, तो ये वाली जो मैंने कैंडल्स बनाई हैं, ये वाली जो कैंडल्स बनाई हैं, इसमें मैं आपको, ये एक अप ट्रेंड चल रहा है, हमको पता है कि ये एक अप ट्रेंड है। ये हमारे पास हायर हाई है, ये हमारे पास हायर हाई बना हुआ है और नीचे कहीं पे यहाँ पे कोई हमारा हायर लो है। ठीक है, तो क्या ये जो नीचे आई हैं 3 रेड कैंडल्स जो नीचे आई हैं, ठीक है, ये वाली हमारे पास जो रेड कैंडल नीचे आई हैं 3, ये वाली जो थी, ये वाली 3 कैंडल जो नीचे आई है, क्या हमारे पास ये वाली रिट्रेसमेंट वैलिड है या नहीं वैलिड है। ये वाली अभी मैं आपको पढ़ाने लगा हूँ, समझाने लगा हूँ कि वैलिड रिट्रेसमेंट कौन सी होती है और इनवैलिड कौन सी होती है, जिस पे हम इसको मार्क कर सकें कि ये हमारे पास हायर लो बना और ये इसके बाद ऊपर वाला हमारे पास हायर हाई बना है। ठीक है, तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो लास्ट कैंडल होगी, जो हमारे पास बाय की लास्ट कैंडल होगी, मतलब कि ग्रीन कैंडल जो हमारे पास लास्ट होगी, सही है, हम उसका लो मार्क कर लेंगे। अगर वो वीक है तो वीक मार्क करेंगे, अगर उसकी बॉडी है तो हम बॉडी ही मार्क करेंगे। ठीक है,
तो हम देखेंगे कि ये जो कैंडल बनी है, ये वाली कैंडल, इसको थोड़ा सा मैं इसके ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। और ये वाली जो कैंडल है इसको मैं थोड़ा साइड पे कर देता हूँ। ये हमारे पास कैंडल नहीं है अभी, ये इसने विक लगा दिया इस तरह से, बॉडी क्लोज नहीं हुई। इसने मार्केट ने क्या किया, कैंडल नीचे आई है, उसके बाद इसने विक लगा दी है और कैंडल ऊपर क्लोज हो गई है। तो ये वाली जो रिट्रेसमेंट हमारे पास होगी, ये वाली हमारी रिट्रेसमेंट जो है ये इनवैलिड है। इसको हम हायर लो नहीं मार्क कर सकते, इसको हायर लो नहीं कह सकते हम। ये कह रहा था कि मैं ये जो कैंडल नीचे आई और इसने इतनी लंबी विक लगाई और इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, ठीक है। इसने इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया। अगर इसकी विक होती तो हम उसका वो वाला लो लेते। सपोज करें यहाँ पर इसकी विक थी तो हम इसका लो यहाँ पर लेते और यहाँ पे लाइन मार्क करते, ठीक है। तो ये वाली जो कैंडल है इसने इसका लो ब्रेक नहीं किया, तो ये वाली हमारे पास रिट्रेसमेंट जो होगी वो इनवैलिड होगी। हम इसको हायर लो काउंट नहीं करेंगे और ये नहीं होगी काउंट, ठीक है। इसकी जो लाइन लगेगी इसकी बिल्कुल सीधी लाइन लगेगी, यहाँ पर हम कोई भी पुल बैक नहीं लगाएंगे, लाइक इस तरह से पुल बैक नहीं लेंगे हम इसका। ये लाइन बिल्कुल ऐसे सीधी इस हायर हाई तक चली जाएगी, ठीक है। आगे जो भी पुल बैक इसका बनेगा, मैं अभी आपको वैलिड वाला भी बता देता हूँ कि वैलिड रिट्रेसमेंट कौन सी होती है। अब इसी को कैंडल को ले लें, ये वीक में ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से। और यही वाली कैंडल ने क्या किया, इसी कैंडल के नीचे क्लोजिंग दे दी, ठीक है। इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग दे दी है। और अब जबकि ये वाली जो कैंडल है हमारे पास, इसने इसका लो ब्रेक कर दिया, इस कैंडल ने ये वाला जो लास्ट कैंडल थी बाय की वो वाला लो इसने ब्रेक कर दिया। और ये वाली जो कैंडल है इसने बॉडी नीचे क्लोज कर दी। तो ये वाली जो रिट्रेसमेंट होगी ये हमारे पास एक वैलिड रिट्रेसमेंट होगी, कुछ इस तरह से, जिस तरह से हम स्विंग मार्क करते हैं। ये नीचे हमारा हायर लो था और ये हमारे पास हायर हाई बना, उसके बाद अगेन हमारे पास ये हायर लो बना और इसने यहाँ पर ब्रेक किया, ये हमारे पास हायर हाई बना, ठीक है। इसको हम इस तरह से मार्क कर सकते हैं। ये थी हमारे पास एक वैलिड रिट्रेसमेंट। अब हर बार 3 कैंडल या 2 कैंडल नहीं बनती हैं, कभी 10 कैंडल्स भी बन जाती हैं, ठीक है। तो कभी इससे ज़्यादा कैंडल्स भी बन जाती हैं। तो अब चलते हैं हम एक सिंगल कैंडल की रिट्रेसमेंट। सिंगल कैंडल की रिट्रेसमेंट कैसे होती है, क्या वो वैलिड होती है या नहीं होती है। अब सपोज कर लें इस कैंडल के अंदर हमारे पास ये एक लंबी कैंडल बनी और इसी कैंडल के अंदर काफ़ी सारी कैंडल्स बन गई हैं, ठीक है। इस कैंडल के अंदर हमारी 10 कैंडल भी बन जाएं, 7 बन जाएं, 10 बन जाएं, 20 बन जाएं, जितनी भी बन जाएं, मगर इसका लो ब्रेक ना करें। मगर क्या है, इस कैंडल का लो ब्रेक ना करें। इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं होगा, चाहे जितनी भी विक्स लग के बॉडी ऊपर क्लोज होती रहे, विक्स लगती रहे बॉडी ऊपर क्लोज होती रहे, इसके ऊपर भी विक्स लगती रहे बॉडी अंदर क्लोज होती रहे, विक्स लगती रहे बॉडी अंदर क्लोज हो जाए, तब भी यही हमारे पास लास्ट कैंडल होगी। ना कि यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल बनी है और उसकी विक ऊपर तक गई है, उसके बाद उसने बॉडी नीचे क्लोज कर दी है, तो वो हमारे पास लास्ट कैंडल नहीं कहलाएगी, क्योंकि वो वाली कैंडल इसके अंदर ही क्लोज हो रही है, ठीक है। जब तक इस कैंडल के ऊपर बॉडी के साथ कैंडल ब्रेक नहीं होगी, क्लोज नहीं होगी, तब तक लास्ट कैंडल कोई नई नहीं बनेगी, जब तक इसके ऊपर बॉडी के साथ कैंडल ब्रेक नहीं होगी, ठीक है, क्लोज नहीं होगी, सॉरी। अब आ जाता है कि सिंगल कैंडल पे, ठीक है। सपोज करें ये सिंगल कैंडल बनी है हमारे पास, इसी एक कैंडल ने ही इतनी बड़ी कैंडल बना दी और यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, और इसका जो लो बना हुआ था कैंडल का, ये वाला, इस लो को कैंडल ने क्या किया, ब्रेक कर दिया। तो ये वाली रिट्रेसमेंट भी हमारे पास एक वैलिड रिट्रेसमेंट है, जिसको हम हायर लो कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। ये वाली रिट्रेसमेंट भी हमारे पास वैलिड है, इसको हम हायर लो कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात आ जाती है जो मैं आपको बता रहा था
कि इसके अंदर क्लोज़ होती रहें, वीक्स लगती रहें और लास्ट कैंडल यही रहेगी। सपोज़ करें ये मार्केट कैंडल ऊपर गई, उसके बाद इसने आखिर यहाँ पर क्लोजिंग दे दी और इसके ऊपर इसकी विक लग गई कुछ इस तरह से, ठीक है, ये विक लग गई। उसके बाद जब तक मार्केट क्या करेगी, कोई कैंडल इसके ऊपर क्लोज जब तक नहीं करेगी इस तरह से, तब तक लास्ट कैंडल हमारे पास पहली ही रहेगी जो ये वाली है, ठीक है। तो ये था आज का छोटा सा कॉन्सेप्ट था, एक रिट्रेसमेंट का वैलिड और इनवैलिड का, जिस उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से इसकी समझ आ गई होगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह से कल दोबारा से मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगा यहाँ पे, जिससे आपकी जो ट्रेडिंग है वो मज़ीद इम्प्रूव होगी और आप एक अच्छे और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकोगे। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इसी को हम थोड़ा सा लेके चलेंगे आगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और कुछ भी पूछना या सीखना हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस अब आती रहेंगी और डेली फोरकास्ट की वीडियोस भी आती रहेंगी आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो तक मिलेंगे।